हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अजीत सर फ्रॉम सक्सेस एकेडमी हजारीबाग। आप लोगों के लिए चुनिंदा क्वेश्चनों का संग्रह लाया हूं, चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह लाया हूं। पिछले कई एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आए हैं और आगे भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोगों को रट्टा मार लेना है, रट लेना है इस क्वेश्चन को। बिना किसी लेट किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पूरा पाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कांस्य युग। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। आप लोग अपना जवाब कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। आप लोगों को मैं बोलूंगा, यदि मेरे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि हर एक वीडियो, इस तरह का हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए व्यापार। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी खानाबदोश, ऑप्शन डी जनजातीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शहरी। वहां के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के निवासी वो शहरी थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। यह क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, ना कि इसे रटने का। बार बार रटने से कुछ होता नहीं है, बस समझने की जरूरत है। क्वेश्चन यहां पूछता है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हड़प्पावासी जो थे वो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सर्वाधिक उत्पादन उन लोग करते थे, वो कपास की खेती करते थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का खोजकर्ता सर्वप्रथम कौन थे? सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम शाहनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दयाराम शाहनी। उन्होंने 1921 में सिंधु सभ्यता का खोज किया था। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? आंसर वही होगा, आंसर एक ही है, दयाराम शाहनी जी ने। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतनगार कौन सा है? यहां पतनगार कहने का मतलब है बंदरगाह। बंदरगाह को ही पतनगार बोला जाता था। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोथल। लोथल और सुतकोता सिंधु सभ्यता के ये दोनों बंदरगाह थे। कभी सुतकोता के बारे में भी पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सुतकोता है क्या? तो ये क्या है? बंदरगाह है। लोथल और सुतकोता दोनों बंदरगाह हैं। पैमाने की खोज सिंधु सभ्यता में कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहुदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। पैमाने की खोज सिंधु सभ्यता में कहां पर हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोथल। लोथल में पैमाने की खोज सिंधु सभ्यता में हुई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसा था?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी में, रेलवे में कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इसीलिए मैं आप लोगों का बोलता हूं, जो मैं ये संग्रह लाया हूं ना, रिपीटेड पूछा गया क्वेश्चन है। पिछले कई एग्जामिनेशन में ये सभी क्वेश्चन को पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसीलिए ये जो मैं पैकेज लाया हूं, आप लोग रट्टा मार लो, रट लो। ये मैं जो क्वेश्चन का पैकेज लाया हूं, आप लोग रट ही लो। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसा था? ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रम आधारित, ऑप्शन सी वर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो इसका सही जवाब है उचित समतावादी आधारित। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कालीबंगन से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी लोथल। तो ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से रिलेवेंट है, उस तरह भी क्वेश्चन पूछता है और इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। तो आंसर वही है कालीबंगन, ऑप्शन सी कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंध में मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में है। इसका खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था और यहाँ की प्रमुख नदी है, वहाँ का मुख्य नदी जो है वो सिंधु नदी है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी कालीबंगन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी वनावली और ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोथल। लोथल गुजरात में है। क्वेश्चन इस तरह भी आएगा, लोथल किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात में है डायरेक्टली। या क्वेश्चन उस टाइप का पूछे या इस टाइप का पूछे, आपको दोनों हाल में, यदि लोथल के बारे में पूछे तो गुजरात मारना है और गुजरात में अवस्थित लोथल है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। तो इसका सही जवाब है हड़प्पा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था। नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में, रेलवे में या तो फिर बीपीएससी, जेपीएससी और ये कई बार यूपीएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा है। तो इसका ऑप्शन में पहले मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी चेनाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चेनाब नदी के किनारे मांडा बसा हुआ है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी रावी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलज। सतलज नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी रावी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रावी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में स्थित है, साहिवाल जिला में है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मातृशक्ति में।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टॉड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोहा। नेक्स्ट, चंदहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए J.H. मैके, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी R.I.M. व्हीलर, ऑप्शन डी सर ऑरेल स्टील। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए J.H. मैके। यदि आपको सक्सेस चाहिए, यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लगातार सुने। जो भी वीडियो मेरा आएगा आप लगातार सुने, सक्सेस अवश्य मिलेगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को पूछा गया है और आने वाले एग्जामिनेशन में इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर सुने, उस SDM के चक्कर में ना पड़े। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शेर। शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल अन्नागार, ऑप्शन बी सभा भवन, ऑप्शन सी विशाल स्नानागार, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। यहां क्वेश्चन को बहुत समझना है, बारीकी से समझना है, आप समझोगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बड़ी इमारत, यहां ये समझना है। यदि बिल्डिंग की बात हो जाएगी तो आंसर अलग आएगा। यहां इमारत बोला गया है तो इसका सही जवाब सी होगा, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत जो था वो विशाल स्नानागार था। मैं एक बात बताता हूं कि लड़कों के लिए सबसे अपमानित चीज है, यदि आप सक्सेस नहीं होगे ना तो आप जिस धरती पे चलोगे ना वो धरती भी आपको बोझ समझेगी। जिस आसमान में आप देखोगे ना ऊपर, वो आसमान भी ऐसा लगेगा कि मुझे निगल रहा है। आपको कहीं इज्जत नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा ना जब आप घर जाओगे ना, आपको लगेगा जिस घर से आपको अधिक लगाव है, जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आपको वहां खड़ा होने में अपमानित होगा। आप फील होगा, आपको अपने आप को अपमानित फील करोगे कि मैं घर कैसे जाऊं। इसलिए लड़कों के लिए सबसे गनीमत यह है कि उसे सक्सेस होना बहुत जरूरी है। लड़कियों के साथ ऐसा लागू नहीं होता है, ठीक है। लड़का यदि सक्सेस हो जाता है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन खुला हुआ रहता है, लेकिन लड़कियां यदि सक्सेस हो जाती हैं उसके लिए कई ऑप्शन, सुपर से सुपर, सुपर मतलब बेस्ट, बेटर, आप जो भी उसके आगे लगाओगे ना उसके लिए ऑप्शन खुला हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नगरों में घरों को विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ऑप्शन ए गोलाकार आकृति, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार आकृति, ऑप्शन सी कमल पुष्प, ऑप्शन डी ग्रिड पद्धति। उस समय भी बंटवारा किया जाता था, उसमें भी विभाजन होता था। तो उस समय आखिर लोग कैसे बंटवारा करते थे, कौन सा पद्धति अपनाते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति के द्वारा उस समय घरों को, नगरों को, जगह को विन्यास करते थे, बांटते थे, विभाजन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? उसमें जो बर्तन का प्रयोग होता था, चूंकि हड़प्पा में जो मिट्टी का कलर है वह काली मिट्टी है, लेकिन वहां के लोग किस कलर का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाल। लाल कलर प्रयोग करते थे, लाल कलर प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट,
किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम आए दिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर एक एग्जामिनेशन में आपका ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऑप्शन ए दयाराम साहनी, मैके, ऑप्शन बी मैके, ऑप्शन सी पिगट, ऑप्शन डी जॉर्ज डेल्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पिगट। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। मैं कहता हूं रट्टा मार ही लो, आप इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास मिलेगा, इसलिए आप क्वेश्चन को रट्टा मार लो। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि हर एक वीडियो आप लोगों को मिले, जो भी वीडियो मेरा आए सबसे पहले आपको मिले। इस तरह का क्वेश्चन का संग्रह जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किस औजार से परिचित नहीं थे? ऑप्शन तो बहुत मिलेंगे इसमें, लेकिन इसका मैं डायरेक्टली आंसर ही बता देता हूं, डायरेक्ट आंसर इसका बता देता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन कंफ्यूज वाला है। आखिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा धातु से, औजार से परिचित नहीं थे? आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा नहीं जानते थे। अब क्या है कि लोहा से जो भी औजार बनता है, वो भी जब लोहा नहीं जानते थे तो लोहा से बनने वाले औजार भी नहीं जानेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ कॉमन सेंस है, यदि आप उस क्वेश्चन को जान गए कि सिंधु घाटी के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा के बारे में नहीं जानते थे, तो कहीं ना कहीं तलवार लोहा से ही बनता है, तो वो तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार जैसे शब्द को उन लोग नहीं जानते थे। तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी के लोग जो थे वो तलवार जैसे औजार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए टेराकोटा, ऑप्शन बी सैंधव, ऑप्शन सी अमाजू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टेराकोटा। आग से पकी हुई मिट्टी को सैंधव सभ्यता में, सिंधु के हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सुमेरिया, ऑप्शन डी मेहुला। तो बिना किसी लेट किए हुए मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुमेरिया। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी कोटदीजी। तो इसका सही जवाब है कोटदीजी। कोटदीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं है। मैं आप लोगों को फिर से बोलूंगा, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर दे। धन्यवाद।